हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकरवादी राजनीतिक विश्लेषक कुश। हर कोई हर सियासत में आया हुआ व्यक्ति अपने लोगों की भलाई की ही बात करता है। क्या ये लोग भी वही कर रहे हैं या बात सिर्फ बात ही हो रही है? यदि ये लोग समाज की भलाई की चिंता कर रहे होते तो 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी के अंदर रह के मलाई खाई है। जब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला था, हम लोग रोड पे लाठियां खा रहे थे, दलित कम्युनिटी के लोग, बाकी सब लोग ये बैठ के अपने घरों में महंगे वाले सूप पी रहे थे। अब जब इस्तीफा देने की बात आई, अब जब बेटे की या जैसे आपने बताया ही अभी, तो टिकट की बात आई तो दलितों का नाम जल्दी शायद दलित कम्युनिटी के लोग एक हैशटैग भी ट्रेंड करवाने वाले हैं कि हैशटैग नोट इन माई नेम। क्या आप अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए हमारा नाम इस्तेमाल मत कीजिए। और जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब 5 साल पूरा करने के बाद ये चीज ध्यान में आ रही है, और मैं इसको एक वहां भी लिंक करूंगा अखिलेश यादव जी का। जब आज आगड़े की लड़ाई की बात बेशक करें, लेकिन जब अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया गया योगी जी ने, तब अखिलेश ने कहा कि मुझे आज पता चला कि मैं पिछड़ा कम्युनिटी का हूं, मैं शूद्र कम्युनिटी का हूं। तो उनकी आंख उस वक्त खुली थी। और दूसरा यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी अभी भाजपा में है, तो क्या उनको दलित पिछड़ों की यही वाला चिंता, वंचितों की चिंता 2024 में होने वाली है? जब ये बात हो रही है मौर्य साहब की, एक परिवार से दो तरह के संदेश क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये परंपरा भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने डाली है। अपने बाप कहीं, बेटा कहीं, माँ कहीं, बेटी कहीं, और एक ही घर में उस परंपरा को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? चलती हैं। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोग उंगली उठाते हैं जो उस परंपरा के संवाहक हैं। और मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे वो तो कहाँ, वो किसी राजनीति में नहीं है। वो उंगली उठाने वाले ये कह रहे हैं वो किसी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपके आप बात पे आ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं टिकट दो लोगों को दिलवाने में रहता हूँ, मैं टिकट देता नहीं हूँ। और ये हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना समीकरण देख करके टिकट तय करता है। अच्छा, 5 साल तक आपने क्या, वो कह रहे हैं सूप भी पिया आपने, मलाई भी खाई, आपने क्या एक्चुअली किया? अब ये इनसे पूछ लीजिए, आपने कितनी बार मलाई खिलाई है और कितने बार आपने सूप पिलाए हैं। चलिए, अब मैं कांग्रेस के पास भी जाना चाहता हूं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, यहां तो सबके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कांग्रेस सबसे बढ़िया स्थिति में है। देखिए, कांग्रेस संघर्ष कर रही है। कांग्रेस संघर्ष कर रही है किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि ये पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये प्राइवेटाइजेशन को इतना महत्व दे रहे हैं तो ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश है या फिर जो है पूरी मुहिम छेड़ रखी है आपने? इसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते? बोलते क्यों नहीं है ये कि सिर्फ पैर धोकर या पत्तल में खाना खा के क्या कौन सी राजनीति सेट करना चाहते हैं? ये कौन सा इवेंट है आप कैमरा ले जाकर जो है वहां पर जो है एक इवेंट करते हैं? तो मैं पूछना चाहूंगी, आप कभी कलम चलाकर उनके भविष्य उदय होने की बात करेंगे? आप क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं? दूसरी चीज इस समय प्रियंका जी जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किस दल के सामने क्या चुनौती है। हमने बीजेपी की चुनौतियों पर बात की, समाजवादी की चुनौतियों पर बात की। मैं समझना चाहता हूं कि आपके सामने चुनौतियां हैं जिसके खिलाफ आप संघर्ष कर रही हैं या संघर्ष के लिए संघर्ष कर रही हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस संघर्ष कर रही है जो किसान लखीमपुर में कुचले गए उनके लिए। कांग्रेस संघर्ष कर रही है वो उन्नाव की बेटी के लिए। कांग्रेस संघर्ष कर रही है हाथरस की बेटी के लिए। कांग्रेस संघर्ष कर रही है उन युवाओं के लिए जिनको सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। जो युवा नौकरी मांगने आते हैं उनकी नौकरियां न देने की बजाय उनको धमका रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि किसानों का हक मारा जा रहा है। इन्होंने 70 लाख रोजगार देने की बात करी थी, कांग्रेस उसकी का जवाब मांग रही है। ठीक है, जन सरोकारों की सियासत कर रही है कांग्रेस। जेपी शुक्ला सर के पास जाऊंगा तो इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं जरा जी जल्दी से के शर्मा सर बोलिए। देखिए, मुझे बड़ा हंसी आया जब अब कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी अपने संघर्ष के कारण। देखिए, वास्तव में उत्तर प्रदेश में 30 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की चुनौती को देखकर उससे संघर्ष कर रही है, अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, तो मतलब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक बात मैं समझना चाहता हूं सर। वो देखिए, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आवाज आ रही है क्या आपको? अरे ऐसे ना चले जाइए आप जैसे भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं था और आप चले गए। कम से कम शो में ऐसा मत कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी।
एक सेकंड रुकिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, और मैं आपका धन्यवाद करके फिर आपको विदा करता हूं। सर, आपको आवाज आ रही है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी? संजय निषाद यही कह रहे थे कि 10 दिन पहले तक तो मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में वो सकारात्मक बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा कर जाएंगे पता नहीं। तो क्या आप संजय निषाद जी, देखिए वो ये शो से भी चले गए, तो ये अब उनके स्वभाव का हिस्सा मानेंगे आप, और आप मानेंगे कि असल में यही टिकाऊ होने और टिकाऊ नहीं होने का फर्क है, या आप भी उनकी कुछ बातें लगता है कि अपील कर रही हैं आपको भी? नहीं, मैं इन लोगों के मैं चाहूँगा कि जनता उसे कहते जो जानती नहीं है, नेता उसे कहते जो जान जाए, नेतृत्वकर्ता उसे कहते जो संघर्ष और लड़ाई लड़े। क्या इन लोगों ने कभी अपने समाज के लिए, जिसकी बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर, क्या कभी इन्होंने सम्मेलन किया, कभी आंदोलन किया, कभी बहस किया टेबल पर? जो अभी प्रियंका जी बोल रही कि हम आरक्षण के, भाजपा ये कर रही है, हमारे आरक्षण की फाइल ही कांग्रेस ने गायब करा दी, और सपा बसपा से मिलकर सरकार चल रही थी। उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण पर एक बिरादरी डकैती डाल रही थी, 23% पे एक बिरादरी आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है सर, कि अपने समाज के लोगों के लिए कितना आंदोलन किया, कितना संघर्ष किया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।